वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 320 के बारे में। और ये आर्टिकल बताता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का फंक्शंस क्या क्या होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि यूपीएससी। ठीक है, तो इस आर्टिकल के सबसे पहले प्रोविज़न में ये बता रहा है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे बिहार का हो गया, झारखंड का हो गया, तो ये सब जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका सबसे पहला और सबसे मुख्य काम क्या है कि ये एग्जामिनेशंस लेगा। किस चीज़ के लिए एग्जामिनेशन लेगा? तो ऐसे सिविल सर्वेंट्स को ढूंढने के लिए, ऐसे व्यक्ति को जो कि सिविल सर्विस में काम कर सके डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, मतलब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का जो एग्ज़ाम होता है वो कौन लेता है? यूपीएससी। और जो कि राज्य के अंदर काम करे, जैसे कि बिहार का बीडीओ हो गया या फिर झारखंड का कोई एसपी वगैरह जो भी हो, तो वो राज्य के अंदर डायरेक्ट काम करे, तो इसके लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीएससी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा यूपीएससी का मेन काम क्या है? तो यूपीएससी का एक और मेन काम है और वो ये है कि अगर दो या दो से ज़्यादा राज्य यूपीएससी को बोले कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को ये बताए कि आप जो है सो हमारे राज्य में जो भी लड़का या फिर जो भी स्टूडेंट्स का जो भी सर्विस अलॉटमेंट होगा या कैसे उसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, क्या उसको कैसे हम लोग अलॉट करें, उसमें क्या क्या स्पेशल क्वालिफिकेशन है, ये हम लोग कैसे जांचें। तो इन सब चीज़ों के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो दो या दो से ज़्यादा राज्य जो मिल करके यूपीएससी के पास गए थे, तो उनको वो असिस्ट कर सकता है, वो बता सकता है कि आप ऐसे या फिर ऐसे कर सकते हो। मतलब कि मोटा मोटी ये बोलना है कि यूपीएससी जो है वो बड़ा भाई है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को वो बता सकता है कि आप लोग ऐसे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है और ये बताता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो जब अगर कोई भी मेथड जिसमें कि सिविल सर्विसेज का या सिविल सर्वेंट्स का या फिर कोई भी सिविल पोस्ट है, जैसे कि सर्किल ऑफिसर या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इन सब का रिक्रूटमेंट होगा, मतलब अपॉइंटमेंट होगा। जैसे कि क्या हम डायरेक्ट नाम के हिसाब से उठा लें कि जिसका जिसका नाम ए है वो सिविल सर्विस में आ जाओ, या फिर हम एग्जामिनेशन लेकर के करें या फिर कुछ और लें, तो ये सब जो भी अगर मैटर चेंज किया जाएगा तो इसमें यूपीएससी, और अगर राज्य में चेंज हो रहा है तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को पूछना पड़ेगा, उससे कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को एक सर्विस से दूसरे सर्विस में भेजना है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को आईपीएस से आईएएस बनाना है, मतलब कि वो पहले आईपीएस था उसके बाद फिर उसको आईएएस बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आईपीएस है, उसका ट्रांसफ़र करना है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, तो उसका ज़िला कहाँ पड़ेगा, क्या वो सूटेबल है ट्रांसफ़र के लिए, नहीं। तो इन सब चीज़ में अगर आईपीएस आईएएस का बात है तो यूपीएससी कर रहा है, और अगर निचले स्तर मतलब कि जैसे राज्य का अगर बात है, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह का बात है, तो उसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही करेगा वो। ठीक है, तो इसके लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी को पूछना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर किसी का प्रमोशन करना है, फॉर एग्जांपल किसी को एसपी से डीआईजी बनाना है, तो उसके लिए भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ से भी वो व्यक्ति आया है, उसको वो पूछना पड़ेगा कि क्या वो प्रमोशन के लायक है लड़का या नहीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पूछना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति जो कि ऑफिसर है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंतर्गत काम कर रहा हो, उस पर अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, मतलब कि अगर वो अपना सीनियर से अच्छे से बात नहीं किया जाए, कुछ भी हो, या फिर वो करप्शन कर रहा है या कुछ और अंटसंट काम कर रहा है, ठीक है, तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है कि मतलब उसको सस्पेंड करना है या उसको हटाना है, जो भी हो, तो इस सिचुएशन में वो यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से ये पूछना पड़ेगा, उससे कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या इस व्यक्ति को हटाया जाएगा या नहीं जाएगा, या क्या इस पे लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो बहुत बड़ा करप्शन किया है तो क्या उसको रिमूव कर दें या फिर उसको सस्पेंड करें या फिर उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठा है, तो इन सब चीज़ों के लिए यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई थिंक को बहुत कम ही जानता होगा कि अगर कोई ऑफिसर के खिलाफ अगर करप्शन का मान लेते हैं कि चार्ज लग गया, ठीक है, उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठ गया, और वो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ कोई भी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में काम कर रहा था, और वो काम करने के लिए वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। ठीक है, अब डिफेंड करने में क्या होगा कि वकील का खर्चा, आने जाने का खर्चा, जो भी हो, तो ये सब खर्चा वगैरह उसको लग गया, मान लेते हैं कि उसको 10 लाख रुपया खर्चा लग गया, ठीक है, उस ऑफिसर को। तो अब
वो जो है वो चैलेंज कर रहा है क्या कि हमको जो 10,000 रुपया खर्चा हुआ है वो हमको गवर्नमेंट देगी, क्योंकि हम गवर्नमेंट का काम कर रहे थे और मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगाया, जो भी है सच आरोप लगाया, बट मेरे खिलाफ आरोप लग गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में सरकार को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन यूपीएससी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ये आरोप लग रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर दावा किया गया है, तो यूपीएससी इस पे छानबीन करेगी। और अगर कोई राज्य के ऊपर ये आरोप लग रहा है तो जो गवर्नमेंट का जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इसको देखेगी, और देखने के बाद जो भी होगा फैसला वगैरह वो लिया जाएगा और पता किया जाएगा कि क्या इसको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम कर रहा था तो क्या उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और अगर वो राज्य के अंदर काम कर रहा था तो क्या उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक और सिचुएशन मान लेते हैं कि कोई ऑफिसर था वो पुलिस में था, ठीक है, और वो पुलिस में यूपीएससी के अंतर्गत आया, मतलब आईपीएस था वो, ठीक है, और आईपीएस वो जा रहा था और उस पर इंजरी लग गया, मतलब उसका हाथ पैर टूट गया या कुछ भी हो गया या उसको फ्रैक्चर हो गया। तो ये सब चीज़ों पर खर्चा वगैरह तो होगा, क्योंकि उसको हॉस्पिटल जाना होगा, फिर डॉक्टर के पास जाना होगा। तो फिर जो खर्चा वगैरह हुआ, तो इस खर्चे पर कितना खर्चा उसको मिलना चाहिए, क्या वो खर्चा सही है या नहीं है, और अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देगी, अगर वो राज्य के अंतर्गत काम कर रहा है तो राज्य सरकार उसको पैसा देगी। लेकिन कितना पैसा मिलना चाहिए, क्या वो पैसा सही में उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऐसा ऑफिसर दावा कर रहा है कि मेरा जो इंजरी हुआ था वो ऑन ड्यूटी हुआ था। तो इस सिचुएशन में यूपीएससी अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम कर रहा हो और अगर वो राज्य के अंतर्गत काम कर रहा हो, तो जो भी उसका पब्लिक सर्विस कमीशन है वो उसको देखेगी कि क्या हाँ इस व्यक्ति को उतना मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और अगर मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, उस पर वो अपना काम कर सकती है, ठीक है। और इस सिचुएशन में जो पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, मतलब कि यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो जो है वो प्रेसिडेंट को, अगर यूपीएससी है तो प्रेसिडेंट को वो बताएगी कि हाँ इतना पैसा इसको मिलना चाहिए, और अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो वो गवर्नर को बताएगी कि हाँ ये इतना पैसा इसको मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर, मतलब कोई बहुत ही अलग टाइप का सर्कमस्टांस आ गया, बहुत ही अलग टाइप का कोई सिचुएशन आ गया जिसमें कि उसको सामने दिख रहा है कि हाँ वो ड्यूटी में था और उसको बम मार दिया गया, तो इस सिचुएशन में जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट नहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है कि हाँ आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा, बट अगर ऐसा कंसल्ट किया गया तो ऑल इंडिया सर्विस वाले यूपीएससी बताएंगे प्रेसिडेंट को, और गवर्नर जो स्टेट के अंतर्गत काम कर रहा था उसको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बताएगा गवर्नर को, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन आपका आ गया कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या क्या कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि जो राजनीति होता है रिजर्वेशन का, ठीक है, तो आर्टिकल 16 में क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट क्रीड वगैरह पे, ठीक है। लेकिन क्लॉज 4 ये बताता था कि हाँ अगर स्टेट चाहे तो उसको प्रोविज़न वगैरह करके जो बैकवर्ड क्लास है उसको थोड़ा सा बेनिफिट वगैरह दे सकती है। तो इस सिचुएशन में अगर स्टेट जैसे बोलता है ना, बहुत कोई जब इलेक्शन वगैरह होता है तो बहुत कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि हम आज से भुइयाँ जाति को हम लोग 50% आरक्षण देंगे या फिर ओबीसी को हम लोग 60% देंगे, जो भी हो। तो खैर इसका बहुत ही मसला बना हुआ है, लेकिन मान लेते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आई पावर में और वो बोली कि हम जो है ओबीसी को 20% रिजर्वेशन देंगे, तो 20% रिजर्वेशन दिया जा सकता है विदाउट कंसल्टिंग विदाउट कंसल्टिंग एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब कि यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को बिना कंसल्ट किए रिजर्वेशन वगैरह दिया जा सकता है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट के पास अगर रिपोर्ट आया यूपीएससी का, ठीक है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का रिपोर्ट आया गवर्नर के पास, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर प्रेसिडेंट के पास आया तो वो लोकसभा और राज्यसभा में उस रिपोर्ट को पेश करेगी, और पेश करने के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 14 डेज तक रख सकती है, मतलब कि हाउस में ये 14 डेज तक रहेगा, इसी में बहस वगैरह जो भी है वो करना होगा। और अगर गवर्नर के पास वो रिपोर्ट आया तो गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जिस जिस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, तो दोनों हाउस में वो रिपोर्ट रखा जाएगा और 14 डेज तक मैक्सिमम रखा जाएगा, और जिसमें कि जो भी बहसबाजी करना है वो करिए, एंड अगर अमेंडमेंट वगैरह चाहिए तो अमेंडमेंट वगैरह करिए एंड उसको फिनिश करिए, तो 14 डेज तक ही वो रह सकता है,
क्या, तो रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये आर्टिकल बस इतना ही था एंड ये बता रहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या क्या फंक्शंस वगैरह हो सकता है, ठीक है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।